हे गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार का यूपीएससी का प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जिनका हो चुका है उनको ढेर सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेट्स। और अपना जी जान लगा दो आप मेंस निकालने में, कि ताकि अगले बार प्री का मुंह देखना नहीं पड़े और आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाओ। तो बस फोड़ डालो सब कुछ, बस इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, बस इस तरह से करो आप। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जिनका नहीं हो पाया, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ कारणों से आपका नहीं हो पाया, लेकिन आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि आप में काबिलियत नहीं है या फिर आप कुछ नहीं कर सकते या फिर यूपीएससी आपके बस का नहीं है। यार इस बार यूपीएससी बहुत ही टफर साइड में था, तो इसलिए बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट थे, वो भी इस रेस से बाहर हो गए इस बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि करके यार कि आपके बस की बात नहीं है। आप अपने आप को कुछ तैयार करो, नेक्स्ट बार के लिए तैयार करो। तो इस बार का जो हर बार जो कोई एग्ज़ाम होता है ना, वो अपने साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जो फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ लर्निंग लेकर के आता है। तो इस बार भी हम 2023 का जो प्रीलिम्स पेपर हो, उससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं। होप जो मैंने फील किया है वो आपको भी फील हुआ होगा, चाहे आपने ये पेपर दिया हो या फिर ना दिया हो, या फिर आपने एक बार पेपर को भी दिया हो, तो आपको ये फील हुआ होगा कुछ। तो आइए हम कुछ लर्निंग शेयर करते हैं। फर्स्ट लर्निंग जो है कि क्या यूपीएससी इज़ वेरी टफ। सही बात है, टफ है या नहीं। अगर आप मेरे से पूछो तो रियली में यूपीएससी बहुत टफ है। ठीक है, अब दूसरी सवाल उठती है कि आखिर यूपीएससी इतना टफ क्यों है। और भी तो इतने सारे एग्जाम है, लेकिन यूपीएससी इतना टफ क्यों है। देखो यार, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसके थ्रू आप इंडिया के सबसे जो टॉप जॉब है, टॉप मोस्ट जॉब है, वो आपको मिलता है। तो आपके लिए भाई पेपर हलवा तो नहीं आएगा ना। आपको इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब, सबसे बड़ा सरकारी नौकरी मिल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए फिर जी जान तो लगानी पड़ेगी ना। का पेपर भी उसी लेवल का आएगा, दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तरह तो नहीं आएगा ना पेपर कि आप करके हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी बहुत टफ होगा। और इतना श्योर शॉट रखो, पिछले साल जितना टफ था पेपर, इस बार उससे भी ज़्यादा टफ था। और नेक्स्ट ईयर जो 2024 का प्रीलिम्स होगा, वो इस बार से भी ज़्यादा टफ होगा। ये आप मान के चल लो, ये अभी से आप श्योर शॉट रहो और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, तभी आप बेटर पोजीशन पे रहोगे। अगले बार आपका क्लियर होगा, नहीं तो फिर से नहीं होगा। तो इसलिए आप अभी से सोच लो कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, था और रहेगा। तो इसको कोई भी, है ना, इसको कैच नहीं कर सकता यूपीएससी को। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगा हमेशा। तो आपको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, अपने आप को तैयार रखना है अगले पेपर के लिए, तभी क्लियर होगा। दूसरा, इस बार पेपर देने के बाद ना, जो सीनियर कैंडिडेट थे तो उनकी तो हालत बुरी हुई थी। तो सोचो यार, जो फर्स्ट न्यू कॉमर थे उनके लिए भी तो और बुरी थी। मैं समझ सकता हूँ। तो इसीलिए भाई अपने आप को प्रिपेयर रखो। तो यूपीएससी बहुत टफ है और ये अनप्रेडिक्टेबल है, और अगले बार इससे भी टफर रहेगा, तो आपको उसके हिसाब से रेडी रहना है। जो सेकेंड लर्निंग है, आप चाहे स्टूडेंट्स की मुँह से सुनो या फिर कोचिंग के स्टूडेंट के मुँह से सुनो, सबके मुँह से कॉमन बात है कि यू मस्ट हैव प्लान बी। आपके पास प्लान बी होना सख्त से सख्त ज़रूरी है। इससे पहले ना, जो टॉपर्स थे या फिर स्टूडेंट्स थे या फिर इंस्टीट्यूट वाले भी बोलते थे कि अच्छी बात है, अगर आपके पास प्लान बी है तो आपके पास एक रहना चाहिए। लेकिन वो मस्ट नहीं था, ज़रूरी नहीं था कि आपके पास रहना ही चाहिए। लेकिन इस बार सभी के मुंह में एक कॉमन बात थी, सभी के मुंह से ये सुनने को मिली कि आपके पास प्लान बी सख्त से सख्त ज़रूरी है। इस पेपर को देखने के बाद अगर आप यूपीएससी के भरोसे सिर्फ बैठे हुए हैं, तो आपकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, आपका फ्यूचर बहुत बुरा होगा। इसलिए आप इसके भरोसे सिर्फ मत बैठो। ठीक है, आपके पास ज़रूरी होना चाहिए प्लान बी। यू मस्ट है प्लान बी। बोलने का मतलब आप कुछ और एग्ज़ाम की भी तैयारी करो, कुछ और भी अपना फ्यूचर बैकअप रखो। अदरवाइज यूपीएससी के भरोसे बैठे रहोगे तो नैया डूब जाएगी फिर। ठीक है, तो इसलिए प्लान बी मस्ट होना ही चाहिए आपको। तीसरा कि कवर सिलेबस वाइडली। आपको यार, हम सिर्फ बुक उठा कर सीधे पढ़ने लगते हैं या फिर कोचिंग स्टूडेंट के भी जो बोलते हैं उसके हिसाब से चल देते हैं। लेकिन यार, आपको ये यूपीएससी बस आपकी तरफ दो ही चीज़ें आपकी तरफ फेंकता है, एक सिलेबस और दूसरा फास्ट ईयर पेपर। तो आपको बस यही दोनों चीज़ों को मान के चलना कि यही आपके सूरज हैं, इन्हें यही सिर्फ आपको रोशनी दिखा सकते हैं और आपके टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आप सिलेबस उठाओ, उसके हर एक कीवर्ड के हिसाब से आप
अपना प्रिपरेशन करो, हर एक कीवर्ड कोई भी नहीं छूटना चाहिए। प्रीलिम्स चाहे मेंस हो, आप मेंस का उठाओ सिलेबस, मेंस के हिसाब से हर एक कीवर्ड करो आप, ठीक है। और पूरा सिलेबस का हर कीवर्ड पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप सारा चीज़ कवर करो। आप कुछ भी उड़ता उड़ता मत करो, ताकि आपको बस ऊपर ऊपर की नॉलेज हो, अंदर की नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो जो पेपर है वो एनालिटिकल वे में आ रहा है, तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप तभी कर पाओगे जब आपको वाइडर नॉलेज होगा, आपके जो सारे कीवर्ड है वो आपको पता होगा तब। चौथी चीज़ है बिलीव इन योर सेल्फ। यार कुछ भी कर लो ना, तुम कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, सब चीज़ तुम्हें रेडी है, ठीक है। लेकिन अगर आप तुमको खुद पे विश्वास नहीं है ना, तो दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हारा पेपर क्लियर करवा सकता है, कोई भी नहीं है जो तुम्हें पास करवा देगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना, तो आप तो ऐसे ही 50% पेपर तो आप ऐसे ही जीत जाते हो, है ना। 50% पेपर आपने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, बाकी 50% का आपको बस अपना नॉलेज इस्तेमाल करना है। तो 50% आपको जंग जीतने में मदद करेगा, वो कौन है? वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे ना, तो आपको कितना भी आएगा, आप पेपर में जाओगे, कुछ पेपर देखे बस घबरा गए, काम नहीं रह पाए, आपको खुद पे विश्वास नहीं रहेगा, और फिर क्या होगा? सारा जो कुछ आता था, अगर 20 पेपर क्वेश्चन डिफिकल्ट थे ना, और 80 अगर आप किससे बनने लायक था, तो आप मानो कि आपको वो 80 पेपर क्वेश्चन भी है वो भी सारा ख़राब हो जाएगा, और बस आपका फिर कुछ नहीं ले जाके जाएगा, वो आपका सारा गुड़ गोबर सत्यानाश हो जाएगा, और आप फिर उस रेस से बाहर हो जाओगे। इसलिए को खुद पे विश्वास रखना, काम वे में पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, डोंट रन बिहाइंड मल्टीपल सोर्सेज। अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्सेज पर रखो, जिस भी इंस्टीट्यूट के, जैसे ज़्यादातर लोग विजन IAS के फॉलो करते हैं, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप कोई भी है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठाओ, पहले 2-3 उठाओ, देखो आप किसका इंस्टीट्यूट का आपको समझ में आ रहा है, किसका अच्छा लग रहा है पढ़ने में, उसका। अगर आप मंथली कर रहे हो तो मंथली करो, डेली कर रहे हो तो डेली करो, बस एक ही चीज़ पर करो। ये नहीं कि मंथली भी कर रहे हैं, डेली भी कर रहे हैं, बाद में PT भी कर रहे हैं, ना इधर कंप्लीट कर पाए ना उधर कंप्लीट कर पाए, लास्ट में पता चलेगा आपका सब अधूरा रह गया, और आप बहुत ही बुरी पोजीशन में रहोगे। इसलिए आपको बस एक रिसोर्स पे स्टिक करना है, और चाहे आप कोर्स बुक पढ़ो, कुछ भी करके सिलेबस के अनुसार करके, चाहे स्पेक्ट्रम स्टूडेंट, तो आप स्पेक्ट्रम पे ही बस फोकस रखो, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस के अनुसार जो बुक्स हैं, जो कोर्स बुक है, उसे पढ़ लो। ये नहीं कि एक ही चीज़ के लिए, अगर स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हैं, विपिन चंद्रा भी पढ़ रहे हैं, और भी 10 तरह की किताबें पढ़ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो आप कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपको पता चलेगा लास्ट में सब कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। तो इसीलिए मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, बस एक रिसोर्स पे अपनी लिमिट रखो, उसी के पे स्टिक रहो शुरू से लास्ट तक, आप देखना कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो यही कुछ लर्निंग थी गाइज, जो मैंने इस पेपर में नोटिस किया। होप करता हूँ कि आपको भी यही लर्निंग लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब के लिए थैंक्स, और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें।